संघर्ष इंस्टीट्यूट के सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी ये जो क्लास रहेगी थोड़ा छोटी रहेगी और आज हम आपको क्लास में रसायन विज्ञान पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और रसायन विज्ञान में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पहला टॉपिक रहेगा परमाणु, और इसके बारे में हम आप लोगों को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारा जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 1, 4, 3 या 2। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटेटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है टाइटेरियम। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, तो वो आपका हो जाएगा प्रोटेटियम। प्रोटेटियम एक ऐसा समस्थानिक है हाइड्रोजन का जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य पाई जाती है। अब पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान में आप लोगों को परमाणु संख्या को घटा देना होता है। जैसे 1H1 है तो ऊपर वाला आपका परमाणु द्रव्यमान है और नीचे वाला आपका जो है परमाणु क्रमांक होता है। अब एक में एक जाएगा, कितने बचेंगे? तो प्रोटेटियम में यहाँ पर आपके न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। उसी तरह ड्यूटेरियम जिसे भारी जल के नाम से भी जाना जाता है और इसका फार्मूला होता है D2O, और इसकी खोज आप लोगों के D2A ने की थी। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होगी। 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो 1 होगी। अब टाइटेरियम, आप पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो रेडियोएक्टिव तत्व होता है, तो यही टाइटेरियम हो जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारी जल में कितने अणुभार होते हैं, तो भारी जल में 20 अणुभार होते हैं। अब आपसे लोगों से पूछ लिया जाता है कि भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो भारी जल का रूप जल का जो प्रयोग है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कितने साधारण जल के बराबर 1 लीटर भारी जल होता है, तो 7000 लीटर साधारण जल के बराबर 1 लीटर भारी जल प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है, आप लोग देखिएगा, पहला ऑप्शन है उनका परासरण दाब समान हो, उनकी सांद्रता बराबर हो, उनमें एक विलय घुले हों, उनका वाष्प दाब समान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका परासरण दाब समान हो। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जब नींबू के रस को बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तो तीव्र क्रिया के साथ कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब अगर पूछ लिया जाए कि पीएच वैल्यू, पीएच स्केल यानी जिसे आप बोलते हो पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। याद रखना, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा जाए कि अम्लीय क्या होते हैं, तो 7 से नीचे जितने भी आपके होते हैं पीएच मान वो सब अम्लीय होते हैं, और 7 से ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे क्षारीय होते हैं। अगर पूछ लिया जाए शुद्ध जल का यानी वर्षा के जल या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल या वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है। 7 का मतलब उदासीन, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा कि किसी तत्व के परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, आप लोग जवाब दीजिएगा कि किसके बराबर होगी। पहला ऑप्शन आप लोगों ने देखा होगा, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, नाभिक में प्रोटॉनों के बराबर होता है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक ये मान लेते हैं ये हमारा परमाणु है और परमाणु के बीच में ये नाभिक है। तो ये जो नाभिक है आपका, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा भी गया था। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को न्यूक्लियॉन के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाभिक होता है, ये नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर ही बना होता है। यानी जितने भी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं।
तो इसमें जो है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। यानी अगर किसी नाभिक में कह दिया जाए, जैसे कि ये आपका नाभिक है, तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वो उसकी जो है परमाणु संख्या के बराबर होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी। इसी तरह अगर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, और अगर पूछ लिया जाए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। इसी तरह एक और बड़ा सा ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे नियान ये क्री गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, और अगर इसी में प्रोटॉनों की संख्या पूछ लें तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 10 हो जाएगी। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर पूछ लिया जाए प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। कब की थी अगर पूछ लिया जाए, तो 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नामकरण पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तो प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने 1919 में किया था। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। अगर अब दूसरा क्वेश्चन अगर प्रोटॉन से ही पूछ लें कि ये जो प्रोटॉन होता है इसका जो है ये किन किरणों पर पाया गया, तो प्रोटॉन जो है एनोड किरणों पर पाया गया। प्रोटॉन किस किरणों पर पाया गया? प्रोटीन किरणों, एनोड किरणों पर देखा गया। अब अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ लिया जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगर प्रोटॉन का आवेश पूछ लिया जाए तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट थे प्रोटॉन के जो हमने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है। तो किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है? प्रोटॉन, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। अब आप लोग आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्या हो जाएगा? परमाणु। यानी अगर पूछ लिया जाए किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है, तो वो आपकी हो जाएगी परमाणु। अब जब कोई तत्व किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, यानी जैसे ये मान लेते हैं ये हो गया आपका परमाणु, और परमाणु के बीच में ये नाभिक, तो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगर पूछा जाए कि परमाणु का सूक्ष्मतम कण कौन सा है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, तो वो हो जाएगा परमाणु। और अगर पूछा जाए परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण कौन है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, तो वो हो जाएगा अणु। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब आगे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। किसने की? जे थॉमसन ने आपकी जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, और ये जो है कैथोड किरणों पर इलेक्ट्रॉन किरणों की खोज हुई। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलर ने की। किसने की? मिलर ने की। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम के कूलाम। अब इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग होता है, तो 1/1837वां भाग होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रोटॉन के बारे में आप लोगों को हमने जैसा कि पहले भी बता दिया था। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि तरंग और कण दोनों की ही प्रगति को दर्शाने वाले कण को क्या कहते हैं? तरंग और कण दोनों की ही प्रगति को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन या न्यूट्रॉन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, अब प्रोटॉन की खोज, जैसा कि हमने तुमको बताया था कि इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने की और इसका नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। मेसॉन की खोज किसने की, तो मेसॉन एक ऐसा कण होता है जो प्लस और माइनस दोनों से मिलकर बना होता है। और मेसॉन की खोज अभी मैं मेसॉन की खोज यूकावा ने की। मेसॉन की खोज यूकावा ने की और कब की, 1935 में। याद रखना, मेसॉन की खोज यूकावा ने 1935 में की और ये प्लस माइनस किरणों से मिलकर बना होता है। पहली बार मेसॉन किरणों को कॉस्मिक किरणों में कब देखा गया, तो 1947 में मेसॉन को जो है कॉस्मिक किरणों में देखा गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो मेदु विचय के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मेदु विरेचक के रूप में। यानी मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग मेदु विरेचक के रूप में किया जाता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मेदु विरेचक का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग समझ सकते हो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो उसी में जो है आपके जो है मैग्नीशिया यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइज होता है और ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है और एक प्रतिजैविक के रूप में भी, एंटीबॉडीज़ के रूप में भी या एंटीबायोटिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारी जल। भारी जल क्या है, तो भारी जल में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि वायु से अधिक मात्रा में घुली होती है। वायु जो है अधिक मात्रा में घुली होती है। खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, जैसा कि हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। भारी जल की खोज किसने की थी, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो भारी जल की खोज और इसका जो अणुभार होता है 20 होता है और इसकी जो खोज है यूरे ने की थी। भारी जल की खोज यूरे ने की थी, भारी जल की खोज जो है यूरे ने की थी। इसका जो है परमाणु भार क्या होता है, D2O। और इसका जो है अणु भार कितना होता है, 20 होता है और इसका फार्मूला होता है D2O। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी की क्लास हम लोग जो है कल देखेंगे। और आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारा दूसरा प्रयास था, हो सकता है कि कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। जैसे कि भारी जल का आप लोग याद रखना, भारी जल की खोज यूरे ने की थी, जो हमने जल्दी जल्दी में युकावा बोल दिया था। तो ये आप चीज़ सुधार कर लेना। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे।